सभी भाइयों बहनों को प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो आप? आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज एक नया दिन और एक नया व्लॉग, और इस व्लॉग में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कुतुब मीनार को, और इसके जितने भी फैक्ट्स है वो आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पे आप लोग कैसे आ सकते हो, कैसे आपको टिकट बुक करनी है और कहाँ से टिकट लेनी पड़ती है, ऑनलाइन बुक कर सकते हो कि नहीं बुक कर सकते हो, तो सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। चलिए फिर बिना देरी के इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आने की बात कर लूँ, यहाँ पे आप लोग कैसे आ सकते हो। तो आप दिल्ली में ऑल ओवर कहीं से भी मेट्रो पकड़ते हो, और यहाँ पर येलो लाइन पे एक मेट्रो स्टेशन पड़ता है जिसका नाम है कुतुब मीनार, और इसी मेट्रो स्टेशन से आप लोगों को ढेर सारे रिक्शे मिल जाएंगे और उसके थ्रू आप यहाँ तक आ जाओगे। क्या करना आप लोगों को, सबसे पहले आपको टिकट लेनी है, और टिकट कहाँ से लेनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है कुतुब मीनार का मेन एंट्रेंस, और इसी के जस्ट सामने है ये टिकट काउंटर का बूथ। तो चलते हैं आगे। तो ऐसा कुछ एंट्रेंस रहने वाला है यहाँ का, और ये है टिकट काउंटर। और यहाँ पर इंडियन टूरिस्ट और फॉरेन टूरिस्ट के लिए अलग अलग लाइनें हैं जिसमें से लग के अपनी टिकट ले सकते हैं। ये है QR स्कैनर, जिसको स्कैन करके ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हो। और जैसे ही आप लोगों की टिकट बुक हो जाएगी ऐसे कुछ टिकट आ जाएगी और इसी से एंट्री मिलेगी अंदर। और यहाँ पे भाई आपके पास जो भी बैग वगैरह हो यहाँ पे जमा कर देना, क्योंकि बैग वगैरह लेके कुतुब मीनार के अंदर अलाउड एंट्री नहीं है। हर बैग पे 2 रुपये चार्ज करते हैं ये लोग। टिकट प्राइसिंग की बात करूँ तो यहाँ पर जो इंडियंस हैं उनके लिए 35 रुपीज़, और जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए 600 रुपीज़ है। इस चीज़ का भाई ध्यान रखना कि इसके अंदर सेल्फी स्टिक या ट्राईपोड वगैरह अलाउड नहीं है, तो काउंटर पे जमा करके ही आना। बाकी अंदर एंट्री लेने पर कुछ ऐसा नज़ारा है, और सामने ये है कुतुब मीनार। एंट्री करते ही ये सामने मैप मिल जाता है जिसके थ्रू आप इस लोकेशन को पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो कि कौन सी जगह कहाँ पर है। इसके निर्माण की बात मैं करूँ तो 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण स्टार्ट करवाया था, एंड देन उसकी मौत हो जाती है। एंड उसके बाद इल्तुतमिश आया, फिर इल्तुतमिश ने इसका निर्माण पूरा करवाया। और यह वह गेट है जिसके थ्रू सीढ़ियों के रास्ते से कुतुब मीनार के ऊपर जाया करते थे। बीच में एक बार एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि लाइट कट गई थी और कुतुब मीनार के अंदर पूरा अंधेरा हो गया था। तो उस टाइम कुतुब मीनार के अंदर अफरा तफरी मच गई थी, तो सीढ़ियों के रास्ते बहुत से लोग गिर गए जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद इसको बंद कर दिया गया जिससे कोई इसके ऊपर ना चढ़ सके और दोबारा ऐसी कोई घटना ना हो। और इसकी दीवारों का आप लोग देखोगे तो अरबिक लैंग्वेज में कैलीग्राफी की हुई है। और इन सब चीज़ों के बाद 1993 में यूनेस्को द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित कर दिया गया। और ये जितना भी सामने दिखाई दे रहा है इसको कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स बोला जाता था पहले, और अभी भी वही बोला जाता है। और ये हम देखें तो इसके हर एक फ्लोर पे बालकनी है, और ये वही लोहे का पिलर है जो 1600 साल पुराना है, और अभी तक इसमें एक भी जंग नहीं लगा हुआ है। ये भी कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं इस पिलर्स के बारे में जो कि हिंदी में है, और ये राइट हैंड साइड में इंग्लिश में, जिसे पॉज करके पढ़ सकते हो। ठीक इस लोहे के पिलर के सामने ये 2 कब्रें हैं, न जाने किसकी हैं। किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इसी के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में भी एक है, ये भी मुझे नहीं पता। और यहाँ पे मैं बात करूँ इस कॉम्प्लेक्स की, तो ये कॉम्प्लेक्स पूरा ढह चुका है, नाम मात्र ही बचा हुआ है, और हर एक पिलर पे नक्काशी की गई है। जो क्लोजली दिखाऊँ मैं तो आज की डेट में हाथों से यह करना काफ़ी इम्पॉसिबल है। देख लो कैसे नक्काशी की गई है। और यहाँ पे इसकी छत को हम लोग देखें तो पटिया और पत्थर की गाटर का यूज़ किया गया है इसमें। और यहाँ पे इसके गुंबद की भी बात करूँ तो काफ़ी अच्छा बनाया गया है यहाँ पे भी। और ये है इल्तुतमिश का मकबरा जो कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे, जिसके अंदर इल्तुतमिश की ये कब्र है। कब्र को चारों तरफ से मैं दिखाऊं तो ऐसी कुछ कब्र है, और इस मकबरे के ऊपर की जो गुंबद है वो गिर चुकी है, और इनकी दीवारों पर काफ़ी हाई लेवल की नक्काशी की हुई है और अरेबिक में लिखा गया है। और ये भी कुछ फैक्ट्स हैं इल्तुतमिश के मकबरे के बारे में
जो हिंदी और इंग्लिश में है से भी पॉज करके कुछ फैक्ट जान सकते हो। और कुतुब मीनार के ऊपर से हमेशा 2 मिनट में एक फ़्लाइट गुजरती है। और ये है सामने मोहम्मद खिलजी का मदरसा, जो देखने में कुछ ऐसा है। और इस मदरसे के जस्ट लेफ़्ट हैंड साइड में देखें तो ये भी इमारतें पूरी ढह गई हैं, जो सिर्फ दीवारें रह गई हैं। और इनका क्लोज़अप लुक दिखाऊं मैं तो ऐसा कुछ नज़ारा है अंदर का। और इसके ऊपर फ़्लाइट जा रही है जो कि इंडिगो की है। और इसके अंदर जाएं तो अंदर का दिखाता हूं मैं, तो अंदर कुछ भी नहीं है, ये दीवारें हैं सिर्फ, जो कि पत्थरों से बनाई गई हैं। और ये है संत इमाम मोहम्मद अली का मकबरा, जो कि इमाम जामिन नाम से काफ़ी मशहूर थे और ये तुर्किस्तान के मूल निवासी भी थे। और ये कुछ फैक्ट्स हैं जिसे पोस्ट करके पढ़ सकते हो। ये हिंदी में है और ये है इंग्लिश में। मकबरा देखने में कुछ ऐसा है। और इसके राइट हैंड साइड में आगे भी और लेफ्ट हैंड छोटी छोटी खाई बनाई हुई है। और ये है लकड़ी का पुल। और अंदर घुसूँ मैं तो ऐसा कुछ है मकबरा। और ये है यहाँ के सामने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। और इसी के सामने यहाँ पर 4 कब्र हैं। आई डोंट नो कि किसकी है ये। इस कुतुब मीनार के जस्ट ये बीच का जितना भी कॉम्प्लेक्स है, इसके किनारे किनारे इसमें लाइट्स वगैरह लगी हैं। जब ये रात को जलती हैं तो मल्टी कलर की लाइट्स पड़ती हैं इनके ऊपर, ग्रीन, रेड और भी जो भी कलर्स हैं, तो काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है ये। और यहाँ पर है बहुत ही पुराना कुआं, तो इसको देखते हैं। तो ये है कुआं और इसके अंदर दिखाऊं मैं तो काफ़ी सिक्के फेंके हुए हैं। और एक कबूतर भी पड़ा हुआ है, एक नहीं 2 कबूतर पड़े हुए हैं। और पता नहीं कैसे निकलेंगे ये, 2 नहीं कई ज़्यादा ही कबूतर हैं इसमें। इसके अंदर कम से कम 10-15 कबूतर होंगे और घुसे हुए हैं। थोड़ी सी जगह है यहाँ पर कुएं पे, ये जो ग्रिल लगाई हुई है वहाँ पे हल्की सी जगह है। आई थिंक ये वहाँ से घुसते होंगे और निकलते होंगे। और आगे का व्यू दिखाऊं मैं तो ऐसा कुछ व्यू है। और सूर्य हमारा ढलने वाला है और टाइम जो हो रहा है अभी 6:18 हो रहा है। और ये है अलाई मीनार, जिसे दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में बनवाना शुरू किया। इसकी टोटल अभी हाइट है वो है 24.5 मीटर। ना बनने के बाद 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो गई, जिसके कारण ये काम रुक गया इतना ही तक। पीछे कॉम्प्लेक्स से बाहर निकले तो आप लोगों को रेस्टोरेंट में मिल जाएगा। यहाँ कुतुब मीनार से सीधा ये जो रोड आ रही है यहाँ से राइट होना है और ये सीधे रोड रेस्टोरेंट पे जाएगी। जैसे ही आगे बढ़ेंगे ये रहा राइट साइड में रेस्टोरेंट का गेट और यहाँ से एंट्री है इसकी। और ऐसा कुछ है ये रेस्टोरेंट, जिसका नाम है सेफ साउथ इंडियन किचन। और ऐसा कुछ है रेस्टोरेंट अंदर से, काफ़ी शानदार। और ये है इनका मील कॉम्बो पैक, जिसमें इडली, वड़ा, डोसा, उत्तम और कोल्ड ड्रिंक वगैरह हैं। ये इनका दूसरा मेनू कार्ड, जिसके फ्रंट साइड में ये सारी डिशेस दे रखी हैं। और इसके पीछे भी है। रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा है, आओ विज़िट करो और चेकआउट करो एक बार। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा। बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में एक नई जर्नी के साथ, एक नए ट्रैवल एक्सपीरियंस के साथ। तब तक ले बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।